बहुत स्वागत। मैं मंच से अनुरोध करूंगा, मैं मंच से स्वागत करूंगा कि गाजियाबाद वालों का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें मंच से। सीधे तौर पर अगर कहें कि देश की जो सीमा की रक्षा कर रहा है फौजी, तो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रक्षा व्यापारी समाज कर रहा है। और यही संकल्प लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल काम कर रहा है कि हमें एक आईएएस की तरह, एक फौजी की तरह समाज के प्रत्येक वर्ग से व्यापारी को सम्मान दिलाना है। आज उत्तर प्रदेश में जो उद्योग बंधु, व्यापार बंधु की बैठक होती है हर जनपद में जिलाधिकारी के नेतृत्व में, वो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा 1998-99 में प्रारंभ करवाई गई। 1999-2000 में किसी व्यापारी की अगर सड़क में दुर्घटना में मृत्यु हो रही है या कोई किसी के ऊपर हमला हुआ और उसकी जान चली गई, ऐसी परिस्थिति में उस व्यापारी के परिजन को कुछ राहत मिले, 1 लाख रुपए से व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना शुरू हुई थी, जो आज संगठन के प्रयास से 10 लाख रुपए हो चुकी है। किसी भी व्यापारी की अगर दुर्घटना में मृत्यु होगी तो उसके परिजन को 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से जीएसटी डिपार्टमेंट से मिले। तीसरा बड़ा फैसला, व्यापारियों को सुरक्षा देने के लिए संगठन के प्रयास से व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया। 2016 में गठित हुआ और 17 से योगी जी की सरकार में एडिशनल एसपी स्तर पर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में नोडल अधिकारी नियुक्त हैं पुलिस के, जो हर महीने व्यापारी के साथ बैठक करते हैं। अगर आप महसूस करेंगे, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले जो स्थिति थी व्यापारी की पुलिस की नजर में, और आज में जमीन आसमान का अंतर है। आज कोई भी पुलिस वाला व्यापारी का बाल बांका नहीं कर सकता। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो अभी बहुत, और बाकी तो बहुत सारे निर्णय संगठन ने करा, चौथा महत्वपूर्ण निर्णय जो शायद पूरे देश के लिए एक इतिहास है, हमारी मांग थी कि जैसे शिक्षक दिवस है, मजदूर दिवस है, बाल दिवस है, तमाम तरह के दिवस हमारे देश में होते हैं, उत्तर प्रदेश में होते हैं, कम से कम देश को सबसे ज्यादा राजस्व और रोजगार देने वाले व्यापारी के लिए एक दिवस होना चाहिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कई चरण में वार्ता की, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के साथ बात हुई। मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि 29 जून को उत्तर प्रदेश में व्यापारी कल्याण दिवस घोषित हो चुका है और इस 29 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में व्यापारियों को सम्मानित करने का काम सरकार करेगी। दूसरा हमारा एक बड़ा विषय है जो जीएसटी काउंसिल बनी, इस काउंसिल में भी व्यापारी समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि जीएसटी की तमाम सारी समस्याओं का निराकरण कर सके। और तीसरा विषय है पेंशन। जो वरिष्ठ व्यापारी 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका, किसी कारणवश उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है या उसका परिवार नहीं है, ऐसे व्यापारी अगर मांग करें तो सरकार की तरफ से उनको निश्चित पेंशन मिलनी चाहिए। ये कुछ विषयों को लेकर हम लोग आगे के लिए काम कर रहे हैं। 4 बैठकें उत्तर प्रदेश में आयोजित हो चुकी हैं, अवध क्षेत्र में, गोरख क्षेत्र में, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में और काशी क्षेत्र में। काशी की बैठक अभी होनी है और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में ये बैठकें हमारी सभी जनपदों में हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं, यहाँ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व है। हमारा प्रयास होगा कि इन बैठकों से जो जो विषय आ रहे हैं, जो जो समस्याएं अभी आपने देखा हैं, उन सब को हम प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सामने रख के उनका निराकरण कराएं। उसी को ध्यान में रखकर ये क्षेत्रीय बैठकें और सम्मेलन आयोजित। 2024 लोकसभा चुनाव में अपने संगठन की किस तरह की भूमिका देगी? स्वाभाविक सी बात है, देश में और कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मैंने बताया कि अभी योगी जी ने व्यापारियों के लिए वो कर दिया जो 76 वर्ष में कभी नहीं हुआ। व्यापारी कल्याण दिवस हम लोग मांग कर रहे हैं 25 साल से, तमाम सरकारें आई गई। तो जो व्यापारी के हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा व्यापारी समाज इस लोकसभा के चुनाव में खड़ा है। 2-3 समस्याएं हमने अध्यक्ष जी को बताई हैं। हमारे जो जिलाध्यक्ष बहुत सारे आए हुए हैं अलग अलग जिलों से। एक समस्या तो फूड डिपार्टमेंट की तरफ से बताई गई है कि लाइसेंस जो हमारा ऑनलाइन जब हो गया है तो उसे मॉरल क्यों हो रहा है, मतलब एक तो समस्या मैन वो है। दूसरी समस्या जीएसटी की बताई है कि हमने टैक्स जमा कर दिया, दूसरा दौर में टैक्स नहीं जमा करा, तो उसमें व्यापारी की क्या दिक्कत है। तो 2-4 समस्या है, बहुत जल्दी वो हल हो जाएंगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे आश्वासन दिया है कि हमारी बात को माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी तक पहुँचाया जाएगा, वित्त मंत्री तक पहुँचाया जाएगा, तो समस्या बहुत जल्दी हल हो जाएंगी। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।